भाई हिसार की एक ऐसी एकेडमी में पहुंचा हूं जहां पर ये भीड़ देख लीजिए उतावली हो रही है। ये भीड़ जो है ये यहाँ पर पहुंची है, ये सभी स्टूडेंट्स देख लीजिए और पूरे हरियाणा से पहुंचे हुए हैं। देख लीजिए इनके चेहरे देख लीजिए, पूरे हरियाणा से ये भीड़ पहुंची है हिसार के अंदर। और यहाँ पर यहाँ एग्जाम के लिए जो है स्कॉलरशिप टेस्ट देने पहुंचे। इनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बढ़िया जी। कहाँ से आए आप? हम आए महम से, डिस्ट्रिक्ट रोहतक से। महम से? हाँ जी। तो यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट देने आए हैं? हाँ जी। कैसा लगा, कैसा हुआ टेस्ट बच्चों का, ये बताइए। अच्छा लगा, ये गुड़िया मेरे साथ अच्छा टेस्ट हुआ इसका। अच्छा, हाँ काफी बढ़िया टेस्ट हुआ है। बहुत बढ़िया। गुड़िया कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस कैसा आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहाँ किस तरह की चीज तैयारी करनी है आपको, क्या कुछ कहेंगे इस पर? नीट के लिए। नीट के लिए? हाँ जी। चलिए बढ़िया, ऑल द बेस्ट। और हम Thank you so चाहेंगे कि much. आप लोग भी अच्छा करें। तो देख लीजिए महम से आए हैं। गुड़िया आप लोग कहाँ से हैं? सिरसा से। सिरसा से आई हैं आप लोग? गुड़िया सतनाली। है? सतनाली। सतनाली से। आप गुड़िया? हिसार। हिसार से। आप? सिरसा से। सिरसा से। तो बच्चे के साथ ही आए हैं? हाँ जी। अच्छा, किस तरह ये विचार है कि यहाँ पर चलते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, और कैसे मतलब मन बनाइए, बताइए। काफी अच्छा सुना था वर्स अकेडमी के बारे में, और नाम भी और पब्लिसिटी वगैरह जो भी मैंने इनके बारे में सर्च वगैरह की गूगल वगैरह से, काफी अच्छा रिस्पांस था, रिजल्ट अच्छे थे इनके। इसलिए फिर मैंने सोचा यहीं पे गुड़िया के एंट्रेंस एग्जाम के लिए चलते हैं और एडमिशन करवा के आते हैं। बहुत बढ़िया। किस चीज की तैयारी करवा रहे हैं? ये आफ्टर 10th बेस पे HAU में एग्रीकल्चर। यस। बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा एग्जाम गुड़िया? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो भाई ये सभी भीड़ जो है अब निकल रही है, और एक बार इस भीड़ को मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ, और जो स्टूडेंट्स हैं उन जो यहाँ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और हिसार में ये सारी भीड़ देख लीजिए, ये बाहर पूरे इंस्टीट्यूट के बाहर आपको भीड़ नजर आएगी, और ये सारी भीड़ जो है ये यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए पहुंची है। जी हाँ, BSc एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर, और कहीं स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। और ये सभी जो है आपको ये बता देते हैं कि 90% तक स्कॉलरशिप इन बच्चों को मिल सकती है। और जो बच्चे यहाँ पर कंटिन्यू जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं उनको काफी सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये देख लीजिए पूरी पूरी गली जो है आगे तक भरी हुई है, और ये सारा का सारा जो है ये भीड़ ये हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंची है। और हर कोई चाहता है कि भाई आवर्स एकेडमी में यहाँ पर पढ़ाई करें और सिलेक्शन जो है हमारा आगे हो जाइए। तो ये देख लीजिए आवर्स एकेडमी में इस समय हम लोग मौजूद हैं, जो इनकी 3rd विंग है यहाँ पर हम मौजूद हैं, और दूर दूर से पूरे हरियाणा से यहाँ पर बच्चे पहुंचे हैं। सभी अभी स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं और सभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इनसे और भी टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम सर आपका? राजेंद्र। कहाँ से आप सर? बड़ोपल से। तो बच्चे को किस तरह की तैयारी करवा रहे हैं आप? भाई आए हैं, देखेंगे भी। अच्छा, आपका क्या नाम है? सोहेल। अच्छा, आप किस चीज में जाना चाह रहे हैं अभी? एनडीए में, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। स्कॉलरशिप टेस्ट देने पहुंचे हैं? बिल्कुल। और ये सारी की सारी भीड़ जो है यहाँ पर पहुंची थी, और ANH आधार न्यूज हरियाणा पर हमने आपको दिखाया किस तरीके से ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और अब अंदर बातचीत कर लेते हैं भाई किस तरह का ये एग्जाम था, किस तरह की जो पूरे हरियाणा में यहाँ पर ये बच्चे पहुंचे, पूरे हरियाणा लेवल की जो है वो तैयारी करे। एक बार सर से बातचीत कर ले। सर 2 मिनट देंगे? सर 1 मिनट आइए। सर जो आज जो एग्जाम था, किस तरह का एग्जाम था, कहाँ से बच्चे आए? मैंने सुना पूरे हरियाणा भर से बच्चे आए हैं, इसके बारे में बताइए। सर पूरे हरियाणा से ही बच्चे आए हैं। इसमें क्या है, हर जिले से बच्चे आए हैं। BSc एग्रीकल्चर, नीट, IIT, NDA के लिए मेरे जो प्रोफेक्टिव कोर्स है ना, उसके लिए बच्चे आए हैं। जी जी। ये बताइए जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, किस तरह का स्कॉलरशिप टेस्ट है, और क्या आगे भी इसमें तारीख समय रहेगा स्कॉलरशिप? सर ये कंफर्मेशन तो डायरेक्टर सर बताएंगे आपको आगे। अगर कोई स्कॉलरशिप टेस्ट किस तरीके का है ये? टेस्ट ये एडमिशन प्रोसेस टेस्ट है। इसमें जैसे बच्चा अगर नंबर लेगा तो उसमें एडमिशन में उसकी हेल्प हो जाएगी। तो और लेवल चेक कर लिया जाएगा बच्चे का। जैसे नंबर आते हैं उससे लेवल 30 से नीचे हम ऊपर वाले बच्चे को लेते हैं, उससे नीचे हम बच्चे नहीं लेते। बहुत बढ़िया। 30 से ऊपर जो बच्चे होंगे उन्हीं का आप लिए जाएंगे नंबर। कितने में से नंबर होंगे 30 के? 120 में से होते हैं सर। ये इसका कारण ये है कि अगर 30 से नीचे है सर तो पेरेंट्स का पैसा लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। बच्चा उस लेवल का है नहीं। उससे ऊपर हम उस बच्चे को 90-100 तक पहुंचा सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं। इसलिए हमने ये टेस्ट रखा है। मैंने सुना है स्कॉलरशिप भी दी जाती है, मतलब उनको आगे की पढ़ाई जो है वो फ्री भी होती है अगर जो अच्छे नंबर लेता है या गरीब तबके से होता है, उसके बारे में? हाँ जी, अगर बच्चा 90+ वो नंबर लेता है तो उसके शेड्यूल बने हुए हैं, अलग अलग स्लेब बनी हुई है। अगर 80 लेता है, 60 लेता है, स्लेब बनी है, उस हिसाब से बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाती है।
ये बहुत बढ़िया। और आपके सुरेंद्र पुनिया जी कहाँ हैं? मैं एक बार उनसे भी जान लेता हूँ पूरा। डायरेक्टर सर अभी थोड़े से मीटिंग में बिजी हैं। चलिए अंदर ही चलेंगे और बातचीत कर लेंगे। भाई पेरेंट्स से बातचीत करते हुए डायरेक्टर सर नजर आएंगे। ये यहाँ पर जो भीड़ थी वो यहाँ से निकली और पूरे हरियाणा की बेस्ट इंस्टीट्यूट में से यहाँ कह सकते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? संदीप। अच्छा, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बीएससी एग्रीकल्चर। अच्छा, तो आप यहाँ अभी कैसा रहा टेस्ट वगैरह आपका? मैंने दिए नहीं। अच्छा, अब ऑलरेडी कर रहे हैं आप लोग? हैं, आए हैं अभी आए हैं। बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं संदीप। और ये एक बार दिखा दीजिए और डायरेक्टर साहब से भी बातचीत कर लेते हैं। भाई काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, काफी नाम इनका सुना है। सुरेंद्र पुनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका काफी नाम सुना है भाई। और अवर्स एकेडमी का भी काफी नाम सुना है। हरियाणा में कहें तो नंबर 1 अगर एकेडमी में कहीं नाम आता है तो अवर्स एकेडमी का जरूर आता है। तो एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, मैंने सुना है कि आप हर तबके को, मतलब गरीब तबका है उसको भी फ्री पढ़ाने के लिए भी कोशिश करते हैं, या स्कॉलरशिप जो अभी चल रही है किस तरह की स्कॉलरशिप है, इसके बारे में भी बताएं। देखो, अवर्स एकेडमी में पहली बात तो आप सबका स्वागत है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि जो अवर्स एकेडमी में जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहे हैं ये उन बच्चों के लिए हैं जो प्रतिभा तो जिनके अंदर है लेकिन पेइंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो ये जो स्कॉलरशिप के माध्यम से जिन बच्चों के एडमिशन होंगे उन बच्चों को फिर स्कॉलरशिप दी जाएगी, फीस में छूट मिलेगी। और साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट कोर्स है जैसे बीएससी एग्रीकल्चर का हो गया, वेटनरी सर्जन का हो गया, वीएलडी वगैरह हो गया, या इसके अलावा एनडीए में जो जिन बच्चों ने अपना सपना लिया एनडीए में जाने का, या आईआईटी नीट में जो बच्चे जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये अवर्स में एडमिशन लेने की स्टार टेस्ट के माध्यम से। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा जो बच्चे अभी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, +2 के या 10th के, हरियाणा बोर्ड में भी एग्जाम खत्म नहीं हुए हैं, जो किसी रीजन से टेस्ट नहीं दे पाए तो वो परेशान ना हो। कल से क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दें आप लोग। और अगले वीक में फिर एक टेस्ट रखा है बच्चों की रिक्वेस्ट पे, वो 7 अप्रैल को तीसरा टेस्ट होगा। उसके माध्यम से फिर अगले बैचेस की एडमिशन उस टेस्ट के माध्यम से होंगे। क्या बात है भाई, खुशखबरी है। आप हताश मत होइए। आप सोचे भाई आज जो स्कॉलरशिप टेस्ट था लेकिन मैं रह गया, लेकिन रहना नहीं है। अगली बार अगला टेस्ट कुछ ही टाइम बाद 7 तारीख को फिर होने वाला है और उसके माध्यम से काफी छूट मिलेगी। सर, किस तरह की छूट मिलती है? और स्लैब बने हुए हैं 30% से बिलो जो बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन 30% से जो ऊपर उनकी स्लैब बने हुए 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 5%, 10%, 20%, 25% ऐसे फीस में उनकी स्लैब बनी हुई है। वो डिस्काउंट उन बच्चों को मिलता रहता है फीस में। बहुत बढ़िया भाई, ये तो हो गई चलिए डिस्काउंट की बात। और जो स्लैब जो जरूरतमंद बच्चे हैं या जिनको ये लगता है कि भाई मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उनके लिए सर मैंने सुना है आप बच्चों को गाइड भी करते हैं और जितने पेरेंट्स हैं उनको निःशुल्क गाइड करते हैं, ये भी बताएं। ये देखो, कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। जब तक बच्चे के पास विजन ही नहीं होगा तो हम तैयारी किस चीज की करवाएंगे। और बच्चे को विजन क्रिएट करने के लिए पेरेंट्स का भी उतना ही अवेयर होना जरूरी है। जितना कि आज टीचर्स के पास अवेयरनेस है उतना ही पेरेंट्स और बच्चों को भी अवेयर होना जरूरी है। जब तक वो अपना विजन गोल डिसाइड नहीं करेंगे बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। तो उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। इसलिए हम पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद ही बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, ताकि पेरेंट्स भी इस बात को समझ सकें। क्योंकि बच्चा तो देखो बच्चा ही, उसको प्लस माइनस का नहीं पता क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, लेकिन पेरेंट्स को हर चीज का पता होता है। ये चीज हमारे बच्चे के लिए सही है, ये चीज हमारे बच्चे के लिए गलत है। तो ये पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि टीचर का है। बहुत बढ़िया। सर ये बताइए, ये तो बात होगी आपने जिस तरीके से बताया कि भाई आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, काउंसलिंग पेरेंट्स की भी करते हैं, टीचर्स की भी करते हैं, बच्चों की भी करते रहते हैं। ये बताइए अगर कोई जरूरतमंद बच्चा है, मैंने सुना आप उसको भी शिक्षा देते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं सहायता बिल्कुल जो बच्चे किसी रीजन से नहीं पढ़ पा रहे हैं या कोचिंग नहीं ले पाते हैं, पैसे की अभाव है, वो बच्चे हमसे आके मिले। उनके लिए जो भी हम संभव कोशिश कर सकते हैं, जितनी फीस में रियायत कर सकते हैं हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जज्बा लेकर आए, पढ़ने की उम्मीद के साथ आए तो हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। बिल्कुल। तो अब आपको पता लगा होगा कि अवर्स एकेडमी क्यों नंबर 1 कही जाती है। हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है, काउंसलिंग भी करते हैं और अगर फीस अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी आर्थिक सहायता भी करते हैं, यार कहें कि कहीं ना कहीं मदद करते हैं फीस स्लैब में छूट दे करके। और अभी सर ये बताइए, ये तो चलो हमने आपसे बातचीत कर ली, कोई सिलेक्शन के कोई बच्चे इस समय आए हुए हैं कुछ टेस्ट दिलाने के लिए? कुछ बच्चे हमारे जो टॉपर रहे हैं 2023 में अपने छोटे बहन भाइयों के टेस्ट दिलाने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए आए हुए हैं। उन बच्चों से आप रूबरू हो सकते हो। जैसे हरियाणा का टॉपर हमारा बच्चा था बीएससी एग्रीकल्चर +2 बेस पे, उत्तम फर्स्ट रैंक था जनरल कैटेगरी में, वो बच्चा भी आए हुए हैं। थर्ड रैंक पे हमारे मान सिंह जी हैं,
और ये भी हमारे 3rd रैंक पे रहे हैं। और साथ में इस बच्चे ने एमबीबीएस में भी टॉप किया। इन बच्चों ने एक हर्षल गुड़िया आई हुई है, ये 10th एग्रीकल्चर में टॉप थी बच्ची हमारी। तो इन बच्चों से आप रूबरू हो सकते हैं, ये आपको और भी गाइड करेंगे एकेडमी कैसा काम कर रही है, कैसे इनको पढ़ा रही है, किस तरीके से बच्चे रिजल्ट तक पहुंचे हैं, वो सारा इनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। और इसीलिए लगातार इनका नाम सुना है। तो भाई एकेडमी में जो बच्चे हैं ये बता सकते हैं वाकई में जो नाम सुना है वो कितना सही है और ये किस तरीके से मानते हैं। सर ये बताएं, जितना नाम सुना है क्या सही है? और कहते हैं कि जितने भी बच्चे आते हैं लगभग उनका सिलेक्शन करते हैं, अच्छी तरह मोटिवेट करते हैं, उनको पढ़ाई के लिए भी काम करवाते हैं और भी अन्य सहायता देते हैं। जी जरूर, जो नाम सुना है वो एकदम सही है। जितने बच्चे यहाँ आते हैं सबका तो नहीं, पर जो यहाँ के मेहनत करेंगे उनका पक्का ही हो जाएगा। तो जो गाइडेंस और जो सपोर्ट की जरूरत होती है एक कोचिंग की तरफ से, वो सपोर्ट आपको बिल्कुल मिलेगा यहाँ पे। तो आप अगर अंदर से मोटिवेट हैं मेहनत करने के लिए, अगर आप अंदर से जागरूक हैं इस चीज को लेके, दृढ़ संकल्प है आपके अंदर, तो आइए, आप जरूर कुछ ना कुछ अचीव करके ही जाएंगे यहाँ से। क्या बात है। आपने किस तरह की अचीवमेंट यहाँ प्राप्त की? कितना समय लगा? कितने सरों ने मोटिवेट किया? यहाँ पे शुरू में मैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आया था, लेकिन उसका टेस्ट दिया। कुछ एक टेस्ट के बाद यहाँ पे टीचर्स ने मेरे को बताया कि आपका जो पोटेंशियल है वो इससे कुछ ज्यादा है, आप इससे कुछ ज्यादा कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को नीट के लिए मोटिवेट किया कि आप एमबीबीएस के अंदर एंटर हो सकते हैं नीट के थ्रू। तो फिर मैंने नीट की तैयारी शुरू की यहाँ से। फिर फर्स्ट ड्रॉप लिया, सेकंड ड्रॉप लिया। फर्स्ट ड्रॉप में 548 मार्क्स थे। उसके बाद जब सेकंड ड्रॉप लिया तो 686 मेरे मार्क्स थे। तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे मेरा। ये बहुत बढ़िया। यानी आप नीट में चले गए उसके बाद? जी नीट में चला गया। देख लीजिए, बीएससी में शायद आपने टॉप किया था हरियाणा लेवल पर। जी उसका पेपर दिया था मैंने बीएससी एग्रीकल्चर का, तो वहाँ हरियाणा टॉप पर रहा हूँ मैं, वहाँ फर्स्ट रैंक आई। वही हरियाणा टॉपर बीएससी एग्रीकल्चर, ये वही युवा हैं उत्तम सिंह जिन्होंने हरियाणा में टॉपर किया है और टेस्ट के अंदर, और इनका सिलेक्शन भी हो गया। अब देखिए सिलेक्शन हो गया, लेकिन कुछ और बड़ा करना चाह रहे थे, कुछ और अच्छा करना चाह रहे थे, इसलिए वो नीट में गए। ये बात है सर? हाँ सर। बहुत बढ़िया सर। हमारे साथ एक और युवा मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, क्या नाम आपका? मान सिंह नाम है मेरा। मान सिंह जी, आपको यहाँ पर किस तरह की सहायता मिली अवर्स अकेडमी में, और किस तरीके से आपने यहाँ अपना जो है लक्ष्य निर्धारित करके प्राप्त किया? यहाँ पे जब आए थे तो कुछ पता नहीं था कि किस तरह किस डायरेक्शन में जाना है, क्या कुछ बिल्डअप करना किस तरह। तो फिर नीट के डायरेक्शन में गए और अब मेरा पीजीएमएस एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो अब एमबीबीएस डॉक्टर साहब बनने वाले हैं, तो डॉक्टर साहब ये बताइए यहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यहाँ पर टीचर्स ने कैसे गाइड किया, सर ने कैसे गाइड किया, और कैसे आपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम किया? देखो यहाँ पे जो लेक्चर होते हैं वो सब कोचिंग में सेम होते हैं। जैसे कि टीचर रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ का अलग क्या रहा कि जैसे लाइब्रेरी टाइम है यहाँ का, तो वहाँ पे भी मॉनिटरिंग चलती रहती है कि उसके ऊपर सर्विलेंस चलती रहेगी आपके ऊपर, कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और अलग एक्टिविटी ना कर रहे हो वहाँ पे। ये सब कुछ यहाँ पे डिफरेंट है। क्या बात है भाई, ये मॉनिटरिंग जरूरी है, मॉनिटरिंग जरूरी है अपने आप पर भी, और जो टीचर्स करते हैं वो तो जरूरी, आपको पता है बेस्ट ही होता है। ये बताइए, मैंने आपको सुना कि भाई आप कह रहे थे कि भी पढ़ाई के साथ साथ और भी थोड़ा बहुत और भी करते रहे, ताकि आप ये ना रहे कि भाई काम अधूरा रह गया, या किस तरीके से, एक बार वो बता दीजिए हमारे दर्शक। ये सब कुछ रहता है कि जैसे पढ़ाई अगर उसमें रहे ना, उसमें फेलियर होता है ना, तो एक बाईपास नहीं रहता कि आपकी तरफ कि मोटिवलेस हो जाते हो कि मेरे पास कोई वो एम नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो साथ के साथ कुछ होना चाहिए। जैसे अभी भी आप देख सकते हो मैं जिम वगैरह ज्वाइन कर रखी है मैंने, अभी भी कोचिंग टोले शोले बना रखे, एक बार दिखा दीजिए भाई साहब ने, ये देख लीजिए जबरदस्त टोले शोले बना रखे हैं, और जैसा नाम है वैसे ही टोले शोले, भाई क्या बात है। तो ये बताइए, साथ के साथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ और अच्छी एक्टिविटीज, चाहे जिम करना हो, एक्सरसाइज करना हो, व्यायाम करना हो, घूमना फिरना हो, मतलब अच्छी चीजें वो भी करते रहना चाहिए। हाँ, साथ के साथ खेल कूद जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर माइंड बोझ नहीं होगा दिमाग के ऊपर, एकदम रिलैक्स रहेगा उसके। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। मैम आप भी आ जाइए, और ये देख लीजिए मैम की फोटो भी लगी हुई है, हर्षल मैम है, और इन्होंने भी बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। एक बार इन्हीं से बात कर लेते हैं, किस तरह से उपलब्धि हासिल की, कितना मोटिवेट किया आवर्स अकेडमी ने आपको, ये बताइए। मोटिवेशन तो आर्ट्स अकेडमी में भर भर के पूरा भरा ही हुआ है, बट मोटिवेशन की तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। जी जी, कैसे सिलेक्शन हुआ, अपना किस तरीके का अनुभव रहा यहाँ पर, वो बताइए। अनुभव यहाँ का अच्छा था, सभी टीचर्स का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। यहाँ पे जो एक स्टडीज एनवायरनमेंट चाहिए होता है, देखो पढ़ाई तो हर जगह होती है, पढ़ाई के लिए तो टीचर्स हर जगह हैं, इतनी अकेडमीज खुल रखी हैं, इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, पर लेकिन
रिजल्ट यहाँ से ही निकलता है ना, और तभी निकलता है क्योंकि यहाँ पर एक एनवायरनमेंट है, क्योंकि जो एक मेंटल हेल्थ भी सही रहनी चाहिए अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो वही एनवायरनमेंट यहाँ पर है। क्या बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। भाई इंस्टीट्यूट तो बहुत है, लेकिन ये सबसे अलग थलग कैसे है, सबसे हटके कैसे है, तो उसके पीछे कि वो इन्वायरमेंट है, वो वैसा का वैसा माहौल ये देते हैं जिस तरीके से। उसके बाद सिलेक्शन भी होते हैं, उसके बाद जो है बच्चा कंटिन्यू पढ़ाई भी करता है, और जो पढ़ाई को लेकर कुछ सीरियस भी, और थोड़ा देखिए थोड़ा बहुत तो मतलब व्यायाम भी और भी चीजें वो तो जरूरी है ही है, लेकिन पढ़ाई और उस पर पूरा ध्यान देना ये भी बहुत जरूरी है। मैम मैंने सुना है कि आपने 10वीं के बाद ही शायद बीएससी में किया है, अभी किस तरीके से क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी कैसे मैं भी बताएं। अभी मैं HU में BSc एग्रीकल्चर में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। हाँ जी, तो यहीं से सिलेक्शन हुआ था और बहुत अच्छा चल रहा है अब सब। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए आने वाले टाइम में डॉक्टर साहब कह सकते हैं आपको, आने वाले टाइम के एग्रीकल्चर डॉक्टर जो है ये बनने वाले हैं, तो इनको पहले से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने 2-3 डॉक्टर से आपको मिलवा भी दिया, तीसरे डॉक्टर साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं जो एग्रीकल्चर में डॉक्टर आने वाले भविष्य के डॉक्टर होंगे। और इसी तरीके से इन्होंने भी बताया कि भाई क्यों आगे भाई आवर्स एकेडमी को चुने, तो क्योंकि सबसे बेस्ट और बहुत अच्छा विकल्प कह सकते हैं, और पूरे के पूरे हरियाणा लेवल पर इसका नाम छाया हुआ है। तो भाई आज यहाँ पर धन्यवाद मैम, आज यहाँ पर स्कॉलरशिप एग्जाम था, और उसके बाद यहाँ पर भीड़ काफी थी, और जो युवा है वो हर कोई चाहता था कि भाई यहाँ पर एक बार एग्जाम दे करके यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो। तो खबर को, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।